मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको जो दो एड ग्रेड अभ्यास पुस्तकें दी गई हैं, इन एड ग्रेड अभ्यास पुस्तकों में हिंदी, अंग्रेजी एवं संस्कृत और दूसरे में हमारी विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान है। तो आज इसमें जो हिंदी दी गई है, हम इस कक्षा 8वीं की हिंदी को देखेंगे, समझेंगे और इनके पाठों में जो वर्कशीट दी गई है, ये वर्कबुक है। ये वर्कबुक हमें भरनी है। इनमें जो प्रश्न दिए हैं, इनमें बिल्कुल ऐसे प्रश्न दिए गए हैं जो हमारी परीक्षा में पूछे जाने हैं। तो इस प्रकार से हमें इनको भर करके चेक करवाना है और इसके बाद हमें अपने वापस लेकर के इनको याद भी करना है सभी प्रश्नों को। तो देखिए, यहाँ देखिए पाठ 4 दिया गया है, अपराजिता। इसका अर्थ अपराजिता। इसमें लघुत्तरीय प्रश्न दिए हैं। प्रश्न 1, अपराजिता पाठ की जो लेखिका है, उन्होंने अपनी पंक्तियों में किसे प्रेरणा लेने को कहा है? किसको प्रेरणा लेना चाहिए? तो लेखिका कहती है कि अपनी पंक्तियों के माध्यम से कि उन व्यक्तियों को प्रेरणा देनी चाहिए जिनकी पूजा करने पर उनका साहस थम गया है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 2 दिया है कि डॉक्टर चंद्रा के व्यक्तित्व को एक शब्द या एक वाक्य में व्यक्त कीजिए। या तो एक शब्द लिख दो या एक वाक्य लिख दीजिए। तो इनके शब्दों में है अपराजिता जिन्होंने कभी हार नहीं मानी। या तो अपराजिता बस लिख दीजिए और यह लिख दीजिए जिन्होंने कभी हार नहीं मानी, वो अपराजिता कहलाती है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 3 दिया है कि डॉक्टर चंद्रा की भांति किसी एक अन्य व्यक्ति का भी उदाहरण दो। तो डॉक्टर अपंग डॉक्टर की मूवी वर्गीज, ये इनका एक विशेष उदाहरण है। डॉक्टर चंद्रा की भांति ही ये व्यक्ति रहे हैं। डॉक्टर अपंग डॉक्टर। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 4 दिया है, लघुत्तरीय प्रश्न है। इसमें अपराजिता पाठ की लेखिका ने लड़की को देवांगना क्यों कहा है? देवांगना। तो देखिए, इस देवांगना का अर्थ है क्योंकि जो विकलांग होने के बावजूद भी उनमें धैर्य साहस था, इसलिए उन्हें देवांगना कहा गया है। जो लड़के लड़कियां यानी अपंग हो जाते हैं उनको दिव्यांग कहा जाता है, इसलिए उसको जो गायक होती हैं उसको देवांगना कहा गया। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 5 देखिए, लिखा है कि साहसी जननी किसे कहा गया है और क्यों? तो साहसी जननी डॉक्टर चंद्रा की माता सुवर्णम को कहा गया है क्योंकि ये 25 वर्ष तक उन्होंने कठिन साधना की थी, इसलिए उनको साहसी जननी कहा गया है। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न 4 दिया है, 6 दिया है। प्रश्न 6 कि चिकित्सा ने जो खोया यह विज्ञान ने पाया है। इस पंक्ति का आशय क्या है? स्पष्ट कीजिए। तो जो डॉक्टर चंद्रा हैं, उनका सपना एक डॉक्टर बनना था, परंतु विकलांगता के कारण वह डॉक्टर नहीं बन पाई, परंतु वह विज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने अपना योगदान निश्चित ही दिया है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ दीर्घोत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं 7 से। प्रश्न क्रमांक 7, यहाँ लिखा दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, थोड़े बड़े 3, 4, 5 लाइनों के देना है हमें। तो देखिए, डॉक्टर चंद्रा की माँ श्रीमती सुब्रमण्यम कैसी माँ थी? उनके व्यक्तित्व के बारे में अपने शब्दों में विस्तार से लिखिए। तो देखिए, डॉक्टर चंद्रा की माँ डॉक्टर चंद्रा जैसी ही साहसी महिला थी जिन्होंने डॉक्टर चंद्रा के साथ उनके बुरे समय से भी उनको अपने लक्ष्य प्राप्त करने तक उनका साथ दिया। उन्होंने अपनी सभी सुखों को त्याग करके अपनी पुत्री के सपनों को पूरा किया था। तो इस प्रकार से थी डॉक्टर चंद्रा ये माँ। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ देखिए, अब दिया गया है इसका मूल्यांकन 4, क्योंकि ये 4 पाठ है तो मूल्यांकन भी है इसमें। अति लघुत्तरीय प्रश्न दिए हैं। प्रश्न 8 पढ़िए कि डॉक्टर चंद्रा की माँ शारदा सुब्रमण्यम के
किस गुण से आप प्रभावित हुए? तो देखिए उन्होंने जो है अपने सुख को त्याग करके अपनी पुत्री के सपनों को सच में बदला। यह गुण मुझे भी नहीं सभी को प्रभावित करता है, यानी मुझे ये प्रभावित करता है। उसने ये लिखा कि आपको, है ना, आप कैसे प्रभावित हुए, तो स्वयं का अपना अपना लिखिए। तो अपना गुण ये उनको मुझे भी प्रभावित करता है और आप सभी को भी प्रभावित करता है। ठीक, अगला प्रश्न देखें। प्रश्न 9 दिया है, ये लघु उत्तरीय प्रश्न है कि डॉक्टर चंद्रा की क्या क्या उपलब्धियां थी। तो डॉक्टर चंद्रा ने परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करके स्वर्ण पदक जीता था। साथ ही उन्होंने राष्ट्रपति जी द्वारा स्वर्ण कार्ड भी प्रदान किया था, सोने का कार्ड, और स्वर्ण पदक जीता था। इस प्रकार से इनकी ये उपलब्धि थी। ठीक, अगला प्रश्न देखें। प्रश्न 10 दिया है कि डॉक्टर चंद्रा सामान्य जनों से किस प्रकार भिन्न थी। तो ये अपंग होने के बावजूद भी डॉक्टर चंद्रा सामान्य जनों से भिन्न थी, क्योंकि उनमें आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा था और वे अपने सभी काम स्वयं ही किया करती थी, अपंग होने के बावजूद। अपंग यानी एक पैर से माने या कमजोर होना, ये अपंग कहलाता है। तो इस प्रकार से 1 से 10 तक के ये जो सभी प्रश्न दिए गए थे इस वर्कशीट में, वो हमने सभी प्रश्नों को अच्छे से समझ लिया है। इनको अपनी जो वर्कशीट दी गई है उसमें इनको लिख लीजिए और लिख करके अपने जो टीचर हैं, क्लास टीचर हैं, उनको अपन को चेक करवाना है सभी पूरी वर्कबुक भर करके। तो इसको भर लीजिए। ये सब आपको समझ में आया है तो आप इसे लाइक शेयर करें, जिससे कि अन्य बच्चों को भी इनका लाभ मिल सके। और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके निश्चित ही रखिएगा। इसी प्रकार की अन्य वीडियो भी, आगे पाठों की, अन्य विषयों की मैं लेकर के आऊँगा। जो वीडियो आपको जैसे ही आप सब्सक्राइब कर लेते हैं चैनल को तो आपको सबसे पहले मिलेंगी। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद।